नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मेरा नाम है रवि कुमार सिंह। किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। कई महीनों से आंदोलन चल रहा है। सरकार और किसान दोनों आमने सामने हैं। लगातार जो किसानों का आंदोलन था वो उग्र हो गया था, लेकिन उसके बाद जब सरकार पूरी तरह से सख्त हुई तो कहीं ना कहीं सरकार के पीछे, इनके कामों के पीछे सवाल या निशान खड़ा हो गया। अभी मेरे साथ नागेंद्र शर्मा जी हैं, ये हरियाणा से आते हैं, बीजेपी के नेता हैं, चूंकि किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि मेरा पहला सवाल आपसे है कि 2 महीने हो गए, सरकार और किसान दोनों आमने सामने हैं, और मूल रूप से ये जो आंदोलन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से है। आपको क्या लगता है कि खासतौर पे जो अभी हरियाणा की राजनीति है वो उसमें बीजेपी हाशिए पे चली जाएगी? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। जब ये आरक्षण मतलब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, हमारे बिल आए, उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि हमारे को एमएसपी की गारंटी चाहिए कि एमएसपी राइटिंग में दीजिए, तो हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक और वहाँ से इशू निकल के आया था, मैंने अपनी बाइट में तब भी बोला था कि जो किसानों का कल को डिस्प्यूट होता है व्यापारी के साथ, वो एसडीएम या डीसी तक लिमिटेड ना करके उसको न्यायालय तक जाने का प्रावधान उसमें होना चाहिए। तो ऐसे करके इनके 3-4 और पॉइंट थे। सरकार ने तीनों चारों पॉइंट मानने की हामी भरी। पॉइंट बढ़कर 11 हो गए, 13 हो गए। सरकार ने फिर बोला कि हम अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं। राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई हैं, आपने देखा है, आपके मीडिया ने भी कवर किया उसको। जब हम बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि जो आप अमेंडमेंट चाहते हैं, जो संशोधन आप चाहते हैं, हम आपके हिसाब से करने को तैयार हैं। हम इसको 1.5 साल के लिए स्थगित करने को भी तैयार हैं। आप इसको 1 साल आजमा के देखिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। चौथी चीज़ उन्होंने बोली है कि अगर कोई स्टेट इसको नहीं लागू करना चाहती तो मत करें, हम स्टेट पे छोड़ते हैं। बट बावजूद उसके सारी चीज़ें मानने के बाद किसान हमारा अड़ा हुआ है कि बिल को वापस कीजिए। अब बिल अगर वापस करते हो तो कहीं ना कहीं हमारी जो संसद यहाँ बैठी है, जो हमारा एक प्रणाली है बिल बनाने की, कानून बनाने की, उसका हम सम्मान ना करके उसको ठेस पहुँचाते हैं। आपको नहीं लगता कि चूंकि बात करें किसानों की, अभी आप गाजीपुर बॉर्डर पे देखिए या तमाम जो भी बॉर्डर से वहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई, नुकीले तार लगा दिए गए, उनके ऊपर आपने देखा होगा कि आंसू गैस का प्रयोग हुआ था जब दिल्ली वो आ रहे थे। और कहीं ना कहीं किसान संगठन आरोप लगा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में युवा गायब हैं, जिनकी अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। तो क्या ये जो सरकार है ये दमनकारी नीति अपना रही है किसानों के लिए? क्योंकि उनकी बातें सुनने के लिए सरकार कहाँ तैयार हो रही पर है? रवि जी, आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता है सरकार ऐसा करेगी? सर, अगर मैं तो कटीली तार लगी हुई है ना। आप यदि गाजीपुर बॉर्डर पे जाके देखिए, वहां तारें लगी हुई है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा और आपसे एक शेयर करता हूँ इंसिडेंस। 26 जनवरी का दिन था, हमारा एक बहुत बड़ा पर्व होता है देश का। हम उसको मना रहे थे, बहुत खुशहाली का माहौल था। एकदम उस माहौल को गमगीन कर दिया आपने, लोगों की देशभक्ति को चैलेंज किया। आप खुद सोचिए, आज जनता खड़ी है, ना कि सरकार खड़ी है। आपका जयपुर हाईवे तो कैसे खाली तो मना हुआ? कर दिया ना, उन्होंने कहा कि ये तो असामाजिक तत्व थे, इनका तो मैं हमसे कोई वही संबंध आपको नहीं बता है। रहा हूँ। अब हम असामाजिक तत्व को कैसे रोकेंगे जब आप आंदोलनकारी के बीच में कोई बैठा है, आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं? तो हम रोकने के लिए नुकीली तार लगा रहे हैं ना, तो तकलीफ किस लिए हो रही है? आप शांति से बैठना चाहते हैं, आप इस कमरे में बैठना पसंद करेंगे। मैंने कमरे को तो कुछ नहीं किया, मैंने तो चारों तरफ बाउंड्री की है ना, कि यहाँ से जो असामाजिक तत्व जिसको आप बोलते हैं वो बाहर ना निकल के जा सके। हमने पहले देखिए 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा था, किसी ने, सरकार ने कोई जोर आजमाइश नहीं करी किसी के ऊपर। चल रहा है, आप बैठे हैं, लोकतंत्र है, सबका हक है। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ, मैं भी सपोर्ट करता हूँ किसान को कि किसान की जो जायज़ मांग है वो पूरी होनी चाहिए। बेचारा मेहनती नहीं, नाजायज़ मांग ये है, देखिए, कि बिल वापस करना नाजायज़ है। उन्होंने बनाया, आप 2011 में चले जाइए, कपिल सिब्बल जी की स्पीच आपने देखी होगी, यही बिल उन्होंने सांसद के पटल पे रखे थे, इस पे बहस हुई थी, आपको मालूम होगा। चलो, तब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था आलू का, राहुल गांधी जी ने भी दिया था कि हमारा किसान का आलू 3 रुपये किलो अगर मंडी में बिकता है, अगर लेस पेप्सिको से हम वो करें, टाइप करें, तो वो 5 रुपये 75 पैसे का जाता है। मेरा आपसे जो सवाल है, आखिरी सवाल है कि क्या हरियाणा में खट्टर जी की सरकार सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, हमें तो कहीं से असुरक्षा नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि उनके तो पार्टी में भी बगावत हो रही है, और खास तौर पे देखा जाए तो वो जिस समुदाय से आते हैं, उनके जो चाचा हैं, उन्होंने, अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। आप ये देखिए, अभय जी के साथ इनेलो से अभय सिंह आते हैं, और अभय जी की जो पार्टी है उसकी सिर्फ एक सीट थी जिससे वो इस्तीफा दे चुके हैं। वो बीजेपी में नहीं थे, ना वो बीजेपी के अलायंस थे। दूसरी बात, अभी एक सदस्यता रद्द की गई है
प्रदीप चौधरी जी जो विधायक थे कालका से, वो भी कांग्रेस के हैं, वो भी हमारे उससे नहीं है। आप चूंकि अंबाला का जो हाल में ही चुनाव हुआ है और हम अंबाला में आपने चुनाव हार चुके हैं, आप उसमें काफी सक्रिय रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि जनता अब बगावत के मूड में है, बीजेपी से उनका भ्रम टूटता जा रहा है? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँगा, अभी भी जो इलेक्शन में हमारे टाइम है, जनता को सोचने का मौका बहुत मिलेगा, बहुत टाइम रहेगा। कई बारी क्या चीज़ होती है, एक बार एक उफान आता है। मैं खुद अपने क्लासमेट से बात कर रहा था जो कि किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, तो उसने एक पोस्ट डाली, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि तेरे को कहाँ तकलीफ़ है, पढ़ा लिखा आदमी है, मेरे को बता 3 कानून। कह रहा अरे यार ये इतने लाखों लोग वहाँ पे बैठे हैं, गलत थोड़ी बैठे हैं। तो मैंने कहा आप कानून पे बात करते हैं, पहला कानून क्या वो बताओ मेरे को, दूसरा क्या बताओ, तीसरा क्या है। उस आदमी ने कानून ही नहीं पढ़े, बट वो सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगता है बरगलाया जा रहा है? कई बारी ऐसा होता है, बरगलाया भी जाता है और लोग फॉलो करते हैं। अभी एक वीडियो आपने देखी होगी, एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी कि हम आए हैं, कंपनी से किसी ने फ़ोन किया, अरे भाई तुम आ नहीं रहे हो। वो बोलता अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो अभी यहाँ बैठे किसान आंदोलन में, हमारे को दारू का खर्चा भी मिल रहा है, 2-3 हज़ार रुपया ऊपर भी मिल रहा है। आपने सुना होगा ना, सुना नहीं सुना बताइए? तो जिसको काजू बादाम मिल रहे हैं, शराब मिल रही है बैठ के, तो उसको तकलीफ क्या है? चूंकि जब हमने यहाँ पे भाजपा नेता से बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार जो है वो किसानों से बात करने के लिए तैयार है, सरकार बदलाव की बात कर रही है, लेकिन जो संगठन है, खासतौर पे जो किसान के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आप इस बिल को खत्म कीजिए, पुनः बिल लेके आइए, उसके बाद हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं किसानों के नाम पे राजनीति हो रही है, और खासतौर पर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो जो खट्टर सरकार है और जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, वो कहीं ना कहीं अभी कह सकते हैं कि मानसिक दबाव में है। मैं अपने सहयोगी धीरज सिंह के साथ, मैं रवि कुमार सिंह, न्यूज़ फॉर नेशन, दिल्ली।